अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो लोगों ने सीधा की सीरीज़ में टुडे इज़ आवर सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 विच इज़ दी पेन के ऊपर बात की थी। सो टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट द कंट्रोल ऑफ पेन। सो लेट्स स्टार्ट। पेन जो होती है, ठीक है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। सो वी हैव लोकल एनेस्थीसिया एंड जनरल एनेस्थीसिया। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एनाल्जेसिया और एनेस्थीसिया। एक टर्म होती है एनेस्थीसिया और एक होती है एनाल्जेसिया। These are two different things. Anesthesia means we have the loss of all kind of sensations, which are including touch, temperature, pain, all things. But analgesia is only for sensations that include the pain. Otherwise और कोई loss of sensation body में नहीं होगा, ठीक है। अब यानी इसका मतलब ये है कि अगर एक्सट्रैक्शन करनी है तो we'll have to do this anesthesia, not analgesia. इस तरह एक लोकल है, ठीक है, लोकल टर्म्स होती हैं और एक होती है जनरल। सो जनरल इंक्लूड लोकल मीन्स वी आर रेफरिंग टू स्पेसिफिक बॉडी पार्ट। लेकिन लाइक जैसे कि अब जैसे ये मेरे जख्म है यहाँ, इफ़ आई एम या एनी वन यानी सर्जन इज डूइंग यहाँ, अल्लाह ना करे अस्तगफिरुल्लाह, कभी कुछ ऐसे यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है प्रोसीजर, तो ये बहुत लोकलाइज्ड पार्ट है मेरी बॉडी का, ठीक है, ये बहुत थोड़ा सा हिस्सा है। इस पर मैं परफॉर्म करूँगी कोई प्रोसीजर तो इसको कहेंगे कि वो लोकली मैंने काम किया। अगर लेट्स सपोज पूरे हैंड के ऊपर कोई काम होता है तो इट विल बी जनरल, ठीक है। तो जनरल इज रेफरिंग टू द बॉडी, पूरी बॉडी की बात की जाए। और अगर एक कुछ स्पेसिफिक पार्ट को लेकर बात की जाए तो दैट इज लोकलाइज्ड। जनरलाइज्ड कब होता है? जनरलाइज्ड एनाल्जेसिया होता है जब चाइल्ड बर्थ होती है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। और जनरल एस्थीसिया कब होता है? जब आपने कोई मेजर सर्जरी परफॉर्म करनी होती है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम थोड़ा सा जनरल एस्थीसिया की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग अप विद द जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एस्थीसिया क्या है कि आप ये जो हैं उन प्रोसीजर्स में करते हैं जब आपका जो टाइम है वो क्या है, 5 मिनट से ज़्यादा का प्रोसीजर नहीं है आपका, ठीक है। यू विल हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड जिसमें आप 5 से 10 मिनट का प्रोसीजर कर रहे हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऐसा बुक के मुताबिक मैं आपको ये फिगर्स बता रही हूँ, कैन सी दिस, ठीक है। और लोकल में जब आप मोर देन 30 मिनट्स तक काम करते हैं, ठीक है। अब जनरल थोड़ा सा रिस्की होता है तो अब उस बंदे को एंडोट्रैकियल ट्यूब देते हैं, उसके गले में से भी एक ट्यूब गुजारते हैं कि ताकि उसकी जो है ना फूड और ये जो सांस की नाली जिसे कहते हैं वो भी डालते हैं, ठीक है, ताकि ट्रैकिया जो है वो मतलब लंग का पार्ट है तो सांस का भी मसला ना हो, तो क्योंकि ये रिस्की प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कब है कि जनरल सीधा हर किसी में तो नहीं आप दे सकते। अगर मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके लिखी है, अगर ओबीस पेशेंट है, मोटा है, ठीक है, बंदा अल्कोहल लेता है, अनकोऑपरेटिव है और किसी कोई सिस्टमिक डिजीज जैसे कि हार्ट पेशेंट वगैरह, प्रेग्नेंट वुमेन, तो यू कैन नॉट गिव जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। और अब एक होता है हमारे पास कुछ चीज़ें जो हमारी रेस्पिरेटरी एयरवे को ख़राब करती हैं, अफेक्ट करती हैं, और कुछ पेटेंसी को अफेक्ट करती हैं। पेटेंसी मतलब कि रास्ते को, जो रास्ता है जो हमारी एयरवे है उसके में मुश्किलात पैदा करती है, उसमें से किसी चीज़ को ना गुजरने देना, ठीक है। जो चीज़ें हमारी एयरवे को अफेक्ट करती हैं उसके अंदर आती है ब्रोंकाइटिस वगैरह, एम्फीसीमा, अस्थमा वगैरह। और जो हमारी पेटेंसी को ख़राब करती हैं वो हमारी नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, पैरालिसिस वगैरह, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हार्ट डिजीज़ में जो है वो नहीं दे सकते जनरल एनेस्थीसिया, लेकिन उन्होंने हमें यहाँ पे ये बात बताई है कि जो क्रॉनिक रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स हैं दे कैन टॉलरेट सर्जरी वेल, उनके अंदर सर्जरी बेहतर तरीके से परफॉर्म की जा सकती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर जिनको एस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है। क्योंकि एस्कीमिया में फिर वो ऑक्सीजन सप्लाई का मसला आ जाता है ना, दैट्स वाई वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है, ठीक है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर प्रेगनेंसी में दे दिया तो एबॉर्शन के चांसेस, मिसकैरेज वगैरह, फीटल डैमेज भी हो सकता है। और कुछ लोग जो एपिलेप्टिक होते हैं उन वो एंटी कन्वर्सन ले रहे होते हैं, तो एंटी कन्वर्सन वाले लोगों में हम दे सकते हैं, बट जो ड्रग जिसके अंदर मेथोहेक्सीटोन होगा वो वाली नहीं देनी, बाकी हम इसको भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इट वॉज अबाउट, मैं क्योंकि ये सीरीज़ शॉर्ट सीरीज़ है तो इसलिए इनका इतना डिटेल नहीं जाएंगे। और आई थिंक इट इज़ गुड इनफ कि आपको ये पता हो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कब है, इंडिकेटेड कब है, सिस्टेमिक डिजीजेज कौन सी है जिनमें नहीं देनी, क्या टाइम पीरियड है, एंड यू शुड नो कि कौन कौन से केसेस में दे सकते हैं और कहाँ पे सेफ है, ठीक है। अब इस तरह ही लोकल की बात कर लेंगे, लोकल भी की शॉर्ट बात करेंगे। फ़ायदे क्या है लोकल के अंदर? लोकल के अंदर है कि जी जल्दी से काम हो जाता है, इक्विपमेंट आसानी से मिल जाती है, ईजी है, कि टेक्निक सेंसिटिव नहीं है, इतना कोई आपको सीखना नहीं पड़ता है इसके लिए, 2-3 प्रोसीजर्स के बाद यू विल हैव अ फ्लो इन इट, ठीक है।
उसके बाद आप को कोई इतनी प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती प्रोसीजर से पहले, और लॉन्ग प्रोसीजर्स के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं जिनमें 45 मिनट्स का, जैसे कोई ऑपरेशन डेंटल ऑपरेशन जिनमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड जो है वो हो रहा है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इसकी भी है कि जी अगर एक्यूट इन्फेक्शन, अगर बंदे को इन्फेक्शन है तो उस जगह पे यू कैन नॉट गिव लोकल एनेस्थीसिया, क्योंकि ये क्या करेगा, ये उस बैरियर को क्रॉस करेगा और फैल जाएगा, तो ये इन्फेक्शन को भी स्प्रेड कराएगा वहाँ पे। उसके अलावा ये है कि जहाँ पे इन्फेक्शन होता है उन लोगों में आपने ब्लॉक देने की जो है वो कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। सिस्टेमिक कंडीशंस में भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, बिकॉज जनरल वॉज कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन द प्रेगनेंसी बट लोकल कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज में भी जो है वो हम क्या करते हैं, एड्रेनलिन को ओमिट कर देते हैं, उसको हम नहीं देते। और इसी तरह हम इंफीरियर डेंटल इंजेक्शन जो है उसको जब दे रहे होते हैं तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना कि इंट्रावेस्कुलर इंजेक्शन हो जाए। इंट्रावेस्कुलर इंजेक्शन का मतलब होता है कि वेसल के अंदर ना लग जाए, क्योंकि वो जो एक टेक्निक होती है एस्पायरेटिंग टेक्निक, एस्पायरेटिंग नीडल्स भी इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। तो एस्पायरेटिंग नीडल्स के अंदर भी ये होता है कि जब भी आपकी गलती से अगर आपकी नीडल जो है वो आपकी ब्लड वेसल में चली जाए तो फ़ौरन ब्लड निकल आता है बाई की तरफ, तो वो चीज़ जो है ना वो आपने अवॉइड करनी है कि ब्लड वेसल में इंजेक्शन नहीं देना। इस तरह वेसोकंस्ट्रिक्टर जो है वो बहुत सारी लोकल ड्रग में मौजूद होता है, तो ये फ़ायदा करता है हमारा कि ये जो है वेसोकंस्ट्रिक्शन कर देता है, तो ब्लडलेस फील प्रोवाइड करता है, टाइम पीरियड को बढ़ा देता है, ये चीज़ें जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। प्रेगनेंसी के साथ जो कंसर्न है लोकल एनेस्थीसिया का वो ये है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर देना जो है वो रिस्क है, क्योंकि उस टाइम हमारे जो है बेबी की सेल्स की डिफ्रेंशिएशन हो रही होती है, उसकी पार्ट्स की डिफ्रेंशिएशन हो रही होती है, वो थोड़ा सा रिस्की टाइम है, और प्री मेच्योर लेबर हो सकती है अगर आप लास्ट ट्राइमेस्टर में देंगे। तो सेफेस्ट टाइम है मिडिल ट्राइमेस्टर, उसमें आप लोकल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। अगर जनरल एनेस्थीसिया देंगे मिडिल ट्राइमेस्टर में तो वो गुड है, ठीक है, सही मसला है, ज़्यादा नहीं होगा। डायज़ेपाम ड्रग से फिटर एब्नॉर्मलिटीज़ होती हैं। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से क्या होगा, प्री मेच्योर क्लोजर हो जाएगा डक्टल आर्टरियोसिस का। एस्पायरिन दे देंगे, वो टेरेटोजेनिक है, वो फीटल ग्रोथ को रोक देती है। अपायट्स जो है वो डिपेंडेंस और डिप्रेशन क्रिएट करता है फीटर के अंदर, और टेट्रासाइक्लिन जो है वो उसकी ओक्यूलर स्केलेटल और डेंटल इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो जाहिर बात है प्रेगनेंसी जाहिर बात है उसके अंदर आपकी बॉडी में, आपके बेबी में ऑलरेडी ये प्रोसीजर्स बहुत सारे चल रहे होते हैं, तो उन दौरान में अगर आप कोई ड्रग इंट्रोड्यूस कराते हैं बॉडी में तो बहुत कम चांसेस है कि वो बॉडी में कुछ सेफ डोज रहे, वो थोड़ा सा कोई इफेक्ट ज़रूर आपकी बॉडी में करता है, ठीक है। तो कुछ लोगों के अंदर ये अवेयरनेस है, कुछ लोगों में नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही आप नहीं दे सकते, यू कैन गिव, लेकिन उसका एक तरीका और उसकी एक लिमिटेड डोज होगी जो आप प्रेगनेंट वुमन के अंदर देंगे। अच्छा, ऑप्टिमम सोल्यूशन जो है वो कितना चाहिए एक प्रोसीजर में, दैट इज़ 2%, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, 2% लिख लो कि जिसके अंदर कितना होगा एड्रेनलिन 1:80,000, ठीक है। अच्छा, लास्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें टाइप्स यहाँ पे मैं लिख के बताऊंगी। वी हैव दी नंबर 1 इज दी टॉपिकल, जिसको हम सरफेस भी कहते हैं, सरफेस एनेस्थीसिया। देन वी हैव दी infiltration technique, and then we have the regional। ये 3 तरह के जो हैं एनेस्थीसिया हैं, 1, 2 and 3। so let me tell you about the definition of all of 3। जब आप टॉपिकल की बात करते हैं तो आप नर्व एंडिंग्स की बात करते हैं कि आपने अपनी म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू इंजेक्शन या कोई भी ड्रग गुजारी, ठीक है, सारी बात है, ये लोग एनेस्थेटिक ड्रग गुजारी, वो पास करके गई आपकी स्किन से नर्व एंडिंग्स पे। इस टेक्निक को कहते हैं कि सिर्फ स्किन के साथ, जैसे मेरी ये स्किन है, मैं इस इंजेक्शन लगाऊंगी, इस इंजेक्शन अंदर जाएगा, मेरी एपिडर्मिस से क्रॉस करके मेरी नर्व एंडिंग्स तक जाएगा, दैट विल बी द सरफेस ऑफ द टॉपिकल एनेस्थीसिया। अब सेकंड इज इन्फिल्ट्रेशन। अगर मेरा एनेस्थेटिक सॉल्यूशन जो है वो कहाँ चला जाए, इनटू द नर्व फिलामेंट्स, जो कि आगे फर्दर होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक नर्व है, ये उसके छोटे छोटे आगे फिलामेंट्स है, यहाँ पे चला जाएगा तो दैट विल बी इन्फिल्ट्रेशन। और इसको अगर आप पेरिडोंटल लिगामेंट के केस में कह रहे हैं इंट्रालिगामेंटी, तो उसका फिर नाम चेंज हो जाता है, दैट विल बी इंट्रालिगामेंटी पेरिडोंटल लिगामेंट इंजेक्शन। इस तरह से अगर आपकी वो नर्व ट्रंक क्या होती है, जो एक पूरे एरिया को सप्लाई करी होती है, ठीक है, बड़े एरिया को सप्लाई करी होती है, पूरे रीजन की होती है नर्व ट्रंक जो है, नर्व नी ट्रंक, ठीक है, दैट विल बी रीजनल एनेस्थीसिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपकी स्किन है, ये वाली रेड सिसो की है, ये स्किन पे बस लगी तो ये टॉपिकल। अगर ये अंदर नर्व एंडिंग्स पे चली गई तो ये आपकी इन्फिल्ट्रेशन। अगर ये नर्व ट्रंक जिसने आगे फर्दर सप्लाई करा था, पूरा रीजन उसके अंदर था, दैट विल बी रीजनल। तो ये 3 मैंने आपको बता दिए, ठीक है।
सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंट्रोल ऑफ पेन. सेकंड चैप्टर इज डन. सो आई होप कि आप मेरी सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको समझ भी आ रही होगी. जिन्होंने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी पेन के ऊपर, वो जाके देख सकते हैं. फर्स्ट चैप्टर भी हमने पढ़ लिया था एंड टुडे सेकंड चैप्टर कम्स टू एन एंड. ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो 3 ऑफ द सीरीज ऑफ लोकल एनेस्थीसिया हम लोग देखेंगे कि किस तरह हमारी डेंटिस्ट्री में लोकल एनेस्थीसिया आई, कैसे इंट्रोड्यूस, क्योंकि पहले तो कॉन्सेप्ट नहीं था ना, बाद में ये आई, तो किस तरह आई उसकी डेवलपमेंट को देखेंगे. सो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक इफ यू लाइक माय वीडियोस. बाय बाय.